तो इसलिए जो काम है, यह काम जो है सबसे बड़ा शत्रु है जीवात्मा का। और उसी की वजह से हर एक व्यक्ति 84 लाख योनियों में जो भी जीवात्माएं जितने भी शरीर में घूम रहे हैं सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? काम के वजह से, क्योंकि काम सबसे बड़ा शत्रु है। और यह हथकड़ी सभी को लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को यह हथकड़ी लगी, नहीं, यह शुकर को भी हथकड़ी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, हाथी, सभी 84 लाख में जितने भी घूम रहे हैं उनको काम रूपी हथकड़ी से बांधा गया है। जैसे जेल में जाते हैं तो एक हथकड़ी से कैदी को बांध दिया जाता है, जितने भी कैदी जेल में आएंगे उनको उसी हथकड़ी से, एक हथकड़ी से बांध दिया जाता है। इसी तरह से संसार में जितने भी लोग आते हैं उनको काम रूपी हथकड़ी से बांध दिया जाता है। और यह हथकड़ी इतनी प्रबल होती है कि कोई छुड़ा नहीं सकता। और इस हथकड़ी का क्या, इस काम रूपी जो शत्रु है यह कैसे विस्तार करता है? इसका सबसे पहला लक्षण यही है कि स्त्री और पुरुष का प्रबल आकर्षण है। नर जो है मादा के प्रति आकर्षित होता है, मादा जो है नर के प्रति आकर्षित। ये सभी 84 लाख योनियों में है, ऐसा नहीं मनुष्य में है, 84 लाख योनियों में है। तो सब इसी हथकड़ी से बांधे गए हैं और सबके पास ज्ञान नहीं है। तो लोग सोचते हैं ये तो नेचुरल है, प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक नहीं है। जिस तरह से जेल में कैदी सोचे कि ये तो प्राकृतिक है, मेरे हाथ में हथकड़ी लगी है, ये तो प्राकृतिक है, नेचुरल है। नहीं, नेचुरल नहीं है। तुमने गुनाह किया है इसलिए तुम्हें हथकड़ी लगी है। तुम्हें अच्छा कार्य करना पड़ेगा कि तुम्हें जेल से छोड़ दिया जाए। इसी तरह इस संसार में जितने भी लोग हैं सबको इस हथकड़ी से बांधा गया है। और जो ज्ञानी नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो सोचता है तो नेचुरल है। यह नेचुरल नहीं है, यह आपका अज्ञान है। और जो ज्ञानी है इस हथकड़ी को खोलने का प्रयास करता है। और जो भक्त है वह भगवान की शरण में आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान से यह हथकड़ी सिर्फ ज्ञान से खुलने वाली नहीं है। जब तक हम भगवान की शरण न लें, कृष्ण की, अपने पिता की शरण में ना आए, तब तक यह हथकड़ी जो है, माया की जो हथकड़ी हमें पहना दी गई है, वह नहीं खुलेगी। इसलिए भगवान भी, कृष्ण भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। दुखालयम शाश्वतम, यह संसार दुखों से भरा हुआ है। आप यहां पे क्यों भटक रहे हैं, क्यों कष्ट उठा रहे हैं? लोग इतने कष्ट में आ जाते हैं कि अपने शरीर की अवधि समाप्त होने से पहले ही कोई फांसी लगा लेता है, कोई इमारत से कूद जाता है, कोई ट्रेन के नीचे आके कट जाता है, क्योंकि दुख और तकलीफ बहुत है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। इस शरीर का धर्म, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ, मैं सन्यासी, मैं यादव हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना ढेगाना हूं, सब भूल जाओ। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम मेरे अंश हो, मेरे पुत्र हो, अहम बीज पिता पिता, मैं तुम्हारा पिता हूं। ये संसार में भौतिक सृष्टि में जितने भी माता पिता हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन असल में माता पिता कौन है? अहम बीज प्रतः पिता। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूं। इसलिए भगवान बुलाते हैं कि मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा, डर मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहलाते हैं कि शायद मेरी बात का लोग विश्वास न करें, इसलिए अर्जुन तुम बताओ, कौनते है प्रतिजानी न में भक्तिया पड़स्यति। हे कुंती पुत्र, तुम संसार के सभी लोगों को बता दो कि जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता, उसकी मैं रक्षा करता हूं। यह संसार की बड़े बड़ी हमने पढ़ाई कर ली, बड़ी बड़ी डिग्री ले ली, वो डिग्री हमें बचा नहीं सकती। बड़े बड़े बंगले बना लिए, वो बंगले हमें बचा नहीं सकते। बड़ी बड़ी कार है, सब है, बैंक बैलेंस है, सब है, वह कुछ भी हमें बचा नहीं सकता। कौन बचा सकता है? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं बचा सकता हूं,
मैं रक्षा करूंगा। मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के। जिसे कृष्ण मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसे कृष्ण रक्षा करे उसे कोई मार नहीं सकता। तो इसलिए भगवान ने आज से 5000 साल पहले भगवत गीता का ज्ञान दिया। क्यों दिया? मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए दिया कि आप इस ज्ञान को, इस ज्ञान रूपी नाव पर सवार होकर यह जो भवसागर है जिसमें लोग डूब रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, इसको पार कर सकते हो। इस भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर, इस भगवत गीता को पढ़कर। तो इसलिए भगवान बार बार आते हैं और बार बार सिखाते हैं कि यह संसार तुम्हारा नहीं है, चलो अपने घर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और बोले कि निरंतर जप करो और इस हरि नाम का सहारा लेकर इस भवसागर को पार हो जाओ। इसलिए बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरेर नाम नामेव केवलम कलव नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो केवल हरि का नाम ही है जो आपको इस भवसागर से पार कर सकता है।